स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज CHSL मेंस का एग्ज़ाम था जिसका हम यहाँ पर कंप्यूटर का एनालिसिस करने वाले हैं। CGL के कंपैरिजन के अंदर CHSL के अंदर इजी कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिला है। CGL के अंदर थोड़ा मॉडरेट था लेकिन CHSL के अंदर इजी यहाँ पर देखने को मिला है। टोटल 15 क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिले हैं जिनका हम डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट से देखने को मिले हैं। अगर आपको आने वाले टाइम के अंदर CGL मेंस देना है या TCS का कोई एग्ज़ाम देना है जिसके अंदर कंप्यूटर आएगा तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। गारंटी देता हूँ कोई भी बुक आपको उठाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। क्योंकि यहाँ पर हमने TCS के प्योर PYQs डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फटाफट से विजिट कर लेना आपको प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस की टू एंटर ए न्यू लाइन विद इन ए सेल। सेल के अंदर एक न्यू लाइन एंटर करने की शॉर्टकट की क्या रहती है। तो काफ़ी बार मैं आपको बताता हूँ ओल्ड के साथ एंटर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे होता है चलिए वो बताते हैं आपको। ये हमने यहाँ पर एक्सेल खोल लिया मित्रों। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसी सेल के अंदर दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है तो ओल्ड के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो इसी सेल के अंदर दूसरी लाइन के अंदर हम पहुँच जाएंगे। तो ये शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई थी। कंट्रोल प्लस एंटर की यहाँ पर बात करें तो फिल द सिलेक्टेड सेल विद द करंट एंट्री। इसकी मैं आपको काफ़ी बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने आपको करवा लिया। इज वन ऑफ द सीरियल पोर्ट कनेक्टर यूज टू प्लग माउस एंड कीबोर्ड इनटू ए पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा पोर्ट का यूज़ माउस और कीबोर्ड को PC के अंदर कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो इसके लिए यूज़ में लाते हैं PS2P पोर्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। पैरेलल पोर्ट की बात करें तो पैरेलल पोर्ट का यूज होता है प्रिंटर को PC से कनेक्ट करने के लिए। और इसकी जो ट्रांसफ़र रेट होती है 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र रेट रहती है किसकी, पैरेलल पोर्ट की। सीरियल पोर्ट की यहाँ पर बात करें तो 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पर रेट रहती है और ये यूज में लाया जाता है किसके अंदर, मोडेम के अंदर, स्कैनर्स के अंदर और बारकोड रीडर्स के अंदर, ठीक है। तो PS2P पोर्ट इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। PS2P पोर्ट का यूज हम करते हैं माउस और कीबोर्ड को प्लग करने के लिए किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। वायर के ऊपर आपको एक राउंड शेप का जो सॉकेट देखने को मिलता है यही होता है आपका PS2P पोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का यहाँ पर डायमीटर पूछा गया है। अगर mm के अंदर था तो 120 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगर सेंटीमीटर के अंदर था तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर रहेगा। ब्लू रे डिस्क की थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसकी यहाँ पर रहती है 1.2 mm, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइड्स ऑन डेस्कटॉप और विंडो and allows user to retrieve deleted files or folders। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप सिस्टम से किसी फाइल को डिलीट करते हो तो कहाँ पर जाती है, तो जाती है आपकी रिसाइकल बीन के अंदर। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। रिसाइकल बीन के अंदर वो फाइल यहाँ पर चली जाती है। अगर वो फाइल आपको परमानेंट डिलीट करनी है तो आपको सबसे पहले उस फाइल को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट प्लस डिलीट की का आप यूज करोगे तो वो फाइल रिसाइकल बीन में नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाती है आपके सिस्टम से, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जो मैंने आपको बता दिया है, डिलीट फाइल कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बीन के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया है कि कहाँ से हम दोबारा से बैकअप ले सकते हैं डिलीटेड फाइल्स का। तो रिसाइकल बीन से ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो डिलीट फाइल हैं वो सारी कहाँ पर जाती हैं, रिसाइकल बीन के अंदर। डेस्कटॉप पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स रिलेटेड टू MS वर्ड। पहचाने की कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द शॉर्टकट की इज यूज टू गो एंड ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस एंड। अगर आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड।
दोस्तों अगर लाइन के एंड में जाना हो तो उसके लिए हम एंड की का यहाँ पर यूज करते हैं, कितनी बार मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड यूज़ न्यू टेम्पलेट। न्यू टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है MS वर्ड के अंदर। दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहेंगी, ट्रू। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए MS वर्ड ओपन करते हैं। ठीक है, MS वर्ड के अंदर मुझे न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा न्यू टेम्पलेट पर, तो आपके सामने जो भी आपको यहाँ पर चाहिए है वो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, यूज़र नेम @डोमेन नेम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल पूनिया रोहित 55 @gmail.com। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कोई फॉर्मेट यहाँ पर दिया होगा, ये आपका यूज़र नेम रहता है, ये आपका डोमेन नेम रहता है, दोनों सेपरेट होते हैं किससे, @ से। ठीक है, एक और बात का आपको ध्यान रखना है, ईमेल एड्रेसेस के अंदर कभी भी स्पेस आपका अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। बाकी आप ये जो सारे हैं ये वैलिड ईमेल एड्रेस रहेंगे। ठीक है ना, तो आपको वैलिड यहाँ पर फॉर्मेट पूछा गया था ईमेल एड्रेस का। नेक्स्ट, विच यूनिट इन ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑल CPU ऑपरेशन। इनमें से कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है CPU के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो काफ़ी हलवा सवाल है, कंट्रोल यूनिट ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज, इंटरनेट बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ये मैंने यहाँ पर सारे नेम ले लिए हैं, ऑप्शन के अंदर शायद ई बैंकिंग था, तो ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है, ई बैंकिंग के नाम से, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन के अंदर ई बैंकिंग था, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉपिंग ए पेज ऑन टू ए सर्वर इज कॉल्ड ब्लैंक द पेज। देखो ये आपका सिस्टम है, ये एक सर्वर है, सिस्टम से सर्वर पर कुछ कॉपी करना क्या कहलाता है, अपलोडिंग। ठीक है, और सर्वर से सिस्टम पर कॉपी करना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा अपलोडिंग, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू हाइड एंड शो डेस्कटॉप इन विंडो सिस्टम। विंडो के अंदर डेस्कटॉप को शो और हाइड करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, विंडो की के साथ D जब हम प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप शो और हाइड हम कर सकते हैं। विंडो की प्लस H की यहाँ पर बात करें तो ये ओपन करता है डिक्टेशन टूल बार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द फिजिकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। डिफरेंट काइंड्स की आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। SRAM बिकम्स डिस्ट्रॉयड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद। दोस्तों अगर SRAM को एक्सेस वोल्टेज दे दी जाए तो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लैक हैट हैकर्स। इन निम्नलिखित में से कौन ब्लैक हैट आएगा, यहाँ पर हैकर्स हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, इफ ए हैकर्स यूजेस इट्स नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉज इन द सिस्टम। अगर कोई हैकर अपनी नॉलेज का यूज आपके सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, यानी कि सिक्योरिटी के जो लूप होल्स हैं, उनको फिक्स करने में आपकी मदद करे, तो वो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते। ऐसे हैकर्स को कहा जाता है वाइट हैट हैकर्स।
ये अच्छे वाले हैकर्स होते हैं। और इन हैकर्स को ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या किया जाता है, हायर किया जाता है फॉर सिस्टम सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, इफ द हैकर यूज देयर नॉलेज अनइथिकली टू ब्रेक द लॉज एंड डिसरप्ट सिक्योरिटी बाई एक्सप्लॉइटिंग द फ्लॉज एंड लूप होल्स इन ए सिस्टम। वो हैकर्स जो अपनी नॉलेज का यूज लॉज को ब्रेक करने के लिए करते हैं या सिक्योरिटी लूप होल्स का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं, उन हैकर्स को यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, दे टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज ए चैलेंज एंड जस्ट हैक सिस्टम फॉर फन फॉर इट। तो इस प्रकार के हैकर्स कौन से होते हैं, ये ग्रे हैकर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं, इनको पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जिनको मनी की डिमांड करते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, उस प्रकार से ग्रे हैकर्स नहीं होते हैं, ये केवल फ़न के लिए सिस्टम को हैक करते हैं। जैसे कोई इनको बोल दे कि तुम मेरी फेसबुक हैक करके दिखाओ, देखते हैं तुमको, तो ये क्या करेंगे, एज ए चैलेंज उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसे हैक करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार के जो हैकर होते हैं उनको ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। कोई भी आपका एग्जाम के अंदर आया हो, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैटिबल फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट एज HTML। ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, जब आपके आंसर की आएगी तब प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही इसके आंसर तक हम पहुँच पाएंगे। ठीक है, बाकी मुझे जहाँ तक लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपका CSS हो सकता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। बाकी वेब डेवलपिंग के अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, स्ट्रक्चर क्वाइरी लैंग्वेज, पाइथन, सभी का आपका यूज होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है CSS आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। बाकी आंसर की आने के बाद पता लगेगा क्वेश्चन को प्रॉपरली देखने के बाद। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये थे आपके SSC CHSL मेंस के अंदर जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रखा फ्री ऑफ कॉस्ट। डिटेल